नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया सुनवाई पर बात कर रहे हैं। ये आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं और उनके कानूनी और सामाजिक असर से जुड़ी है। जी। इस सुनवाई में ना अदालत की एक टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, वो देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण बात कही अदालत ने। बिल्कुल, जब कोर्ट इस लेवल पे सोच रहा है। सही कहा। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, लगातार घटनाएं हो रही हैं और विदेशों की नजर में देश की छवि खराब हो रही है। हम भी खबरें पढ़ रहे हैं, तो ये टिप्पणी दिखाती है कि मामला सिर्फ स्थानीय नहीं है, इसे बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। लेकिन एक और दिलचस्प बात हुई, जब कुत्तों के प्रति क्रूरता का जिक्र आया तो बेंच की प्रतिक्रिया थोड़ी कह सकते हैं अलग थी। हाँ, वो भी था। उसी बेंच पर जस्टिस संदीप मेहता ने फौरन सवाल उठाया, इंसानों के प्रति क्रूरता का क्या? अच्छा। तो ये सवाल दिखाता है कि अदालत कैसे दोनों पहलुओं को देख रही है, एक तरफ पशु कल्याण और दूसरी तरफ मानव सुरक्षा, और इसी में संतुलन साधना है। सही। ये इस मामले की शायद सबसे बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? मेरा मतलब है, अक्सर ये मुद्दे तो स्थानीय स्तर पर ही देखे जाते हैं। हाँ, ये असल में एक स्वतः संज्ञान मामला है, सुओ मोटो जिसे कहते हैं। सुओ मोटो। जी, मतलब अदालत ने खुद ही मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह देखकर इस पर कार्रवाई शुरू की, और इसकी एक पृष्ठभूमि भी है। बताइए। इसी साल अगस्त में जस्टिस जेबी पारदीवाला की एक अलग बेंच थी। उन्होंने एक आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेज दिया जाए। सभी को? अरे बाप रे, उस पे तो काफी हल्ला हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। उस आदेश पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, खासकर जो पशु कल्याण समूह हैं उनकी तरफ से। तो उसी के बाद मामले को इस मौजूदा 3 न्यायाधीशों की बेंच को सौंपा गया, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया। इन्होंने फिर पिछले आदेश में आप कह सकते हैं सुधार किया। अच्छा, तो बदलाव किए गए, मतलब वो जो पहला वाला आदेश था उसे थोड़ा नरम किया गया। हाँ बिल्कुल। बेंच ने साफ किया कि भाई सिर्फ उन्हीं कुत्तों को शेल्टर में रखने की जरूरत है जो या तो आक्रामक है या जिन पर शक है कि उन्हें रेबीज हो सकता है। ये तो काफी तार्किक लगता है। हाँ, ये एक जरूरी बदलाव था और इसके साथ ही 2 और बड़े कदम उठाए गए। पहला तो ये कि मामले का दायरा दिल्ली एनसीआर से बढ़ाकर पूरे भारत का कर दिया गया। पूरे भारत का। और दूसरा ये कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि वो पशु जन्म नियंत्रण यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल या एबीसी नियम जो हैं उनके पालन पर हलफनामे दाखिल करें। एबीसी रूल्स मतलब नसबंदी वगैरह से आबादी नियंत्रण। जी बिल्कुल, मानवीय तरीके से आबादी नियंत्रण। तो कोर्ट ने राज्यों से पूछा कि भाई आप इन नियमों को लागू करने के लिए कर क्या रहे हैं, इसका सबूत दो, हलफनामा दो। और एक बात और, सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाने पर भी रोक लगाई गई है, सिवाय उन जगहों के जो तय की गई हो। अच्छा, तो कोर्ट ने तो अपनी तरफ से निर्देश दे दिए, राज्यों को काम सौंप दिया। हालिया सुनवाई में क्या हुआ? राज्यों ने कुछ किया? हलफनामे आए? यहीं पर जैसा आपने कहा, कोर्ट ने काफी निराशा जताई। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर किसी और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समय पर हलफनामा दिए ही नहीं। क्या बात करें, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद? जी हाँ, ये काफी गंभीर बात है कि राज्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर कोर्ट ने क्या किया? इसका नतीजा क्या हुआ? अदालत ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और एक कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने संबंधित राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, उन्हें अगले सोमवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से। जी। ये दिखाता है कि कोर्ट अब अनुपालन को लेकर कितना सख्त है और वो राज्यों की जवाबदेही तय करना चाहता है। तो संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के हमलों, लोगों की सुरक्षा और यहाँ तक कि देश की छवि, इन सबको लेकर फिक्रमंद है। हाँ। और मामला अब सिर्फ दिल्ली या किसी एक शहर का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का बन गया है और कोर्ट अब राज्यों से नक्कर कार्रवाई चाहता है, और अगर वो नहीं होती तो अब सीधे बड़े अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, और यहाँ वकीलों और कानूनी जानकारों के लिए भी देखने वाली बात यह है कि ये सुनवाई सिर्फ कुत्तों के प्रबंधन का मामला नहीं है। ये शासन, नियमों के कार्यान्वयन और राज्यों की जवाबदेही से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर रही है। कैसे अदालतें सामाजिक प्रशासनिक मुद्दों में दखल दे रही हैं और कैसे राज्यों की तरफ से अगर कार्रवाई नहीं होती तो कोर्ट को ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ये जुडिशियल एक्टिविज्म और केंद्र राज्य समन्वय के लिहाज से भी एक अहम केस बनता जा रहा है। सही कहा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे जटिल सामाजिक कानूनी मसलों में जहां पशु अधिकार, मानव सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था सब उलझे हुए हैं, वहां अदालत के दखल की सही सीमा क्या होनी चाहिए। जी। और इन सब हितों के बीच संतुलन बनाने का सबसे कारगर कानूनी और प्रशासनिक तरीका क्या हो सकता है, इस पर यकीनन आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये बहस अभी लंबी चलेगी।